गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अभी पॉइंट पढ़ रहे हैं यू आर ओल्ड फादर विलियम। तो इसमें हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो एक जवान लड़का है जो कि फादर विलियम से अलग अलग प्रकार के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है कि आप अपने सर के बल कैसे खड़े हो सकते हो और आप समरसॉल्ट कैसे करते हो, उल्टी गुलाटियाँ कैसे मार सकते हो। तो इस पे जो फादर विलियम है उसको जवाब देता है, बेटा मैं जब छोटा था, जब मैं अपनी जवानी में था तो तब मैं डरता था, तब मुझे लगता था ऐसे चोट लगेगी। अब मुझे ये डर निकल गया है और इसलिए मैं ये कर पाता हूँ और मेरी बॉडी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ऐसी है मेरी बॉडी की वो आसानी से बेंड हो जाए। तो मैं इस वजह से ये उल्टी गुलाटियाँ भी मार सकता हूँ और इसका रीज़न एक ऑइंटमेंट भी है। क्या तुम खरीदोगे? 1 शिलिंग में 2 या 3 वो ऑइंटमेंट खरीदोगे? तो इससे आगे अब हम पढ़ते हैं। अब कहता है वो यूथ कहता है, अब यू आर ओल्ड सेड द यूथ एंड योर जॉज आर टू वीक फॉर एनीथिंग टफर देन सूट, yet you finished the goose with the bones and the beak. Pray, how did you manage to do it? अब ये बच्चा इससे पूछता है, ये लड़का इससे पूछता है कि भाई आप तो इतने बूढ़े हो और आपके जो ये जॉज होते हैं, ये जबड़ा, उसमें दांत वगैरह लगे होते हैं, जो मुंह में दांत होते हैं और उसके नीचे उसकी मांसपेशियाँ होती है, उसको कहते हैं जबड़ा। तो ऊपर और नीचे वाले सारे दांत जो मुंह में होते हैं, तो जो ये दांत हैं आपके वो भी कमज़ोर हो गए होंगे कि इतने कमज़ोर हो गए कि आप तो सूट होता है कि एनिमल की चर्बी, जैसे शीप हो, गोट हो या कोई भी एनिमल हो, उसकी जो चर्बी होती है ज़्यादातर जो किडनी वगैरह के ऊपर होती है चर्बी, वो चर्बी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नरम होती है वो चर्बी, तो इसलिए यहाँ पर उसने इस संज्ञा दी है कि भाई जैसे चर्बी नरम होती है उससे ज़्यादा, उतनी नरम से ज़्यादा जो सख्त चीज़ हो वो तो आप नहीं खा पाओगे, या आपके जैसे जो ओल्ड होते हैं वो इससे ज़्यादा जो सख्त चीज़ होती है वो तो नहीं खा पाते हैं। लेकिन आपने तो गूज होता है, हंस अंस जिसको कश्मीरी में कहते हैं, उसको गूज कहते हैं, जो कि बतख से लंबी जिसकी गर्दन होती है, बड़ी होती है, तो जिसको हम कश्मीरी में अंस कहते हैं। तो आपने तो उस गूज की, अंस की या हंस की आपने हड्डियाँ और चोंच तक चबाई, और जबकि आपके दांत इतने कमज़ोर होने चाहिए कि चर्बी जितनी नरम चीज़ ही आप चबा सकते हो। यहाँ पर प्रे है इल्तिजा करना, वो एक रेस्पेक्ट दे रहा है इस बूढ़े आदमी को, बाप को, बूढ़े बाप को वो एक रेस्पेक्ट दे रहा है और बहुत रेस्पेक्ट से, बहुत इज्जत से उससे इल्तिजा कर रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि बहुत बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से उसे इल्तिजा कर रहा है कि प्रे आप मुझे बता सकते हो ये आप कैसे मैनेज कर लेते हो, ये आप कैसे सब कुछ कैसे ये आप कर पाते हो। तो फिर इस पे बाप कहता है, उसका बाप कहता है, इन माई यूथ, मेरी जवानी में, in my youth, said his father, I took to the law and argued each case with my wife, and the muscular strength which it gave to my jaw has lasted the rest of my life. तो अब वो फादर कहता है, फादर विलियम अपने बच्चे से कहता है, अपने बेटे से कहता है, जो कि ये जवान लड़का है, आई टुक टू द लॉ। तो आई टुक टू द लॉ होता है, जो लायर्स वगैरह होते हैं, तो वो मतलब आप ये समझो कि ये लायर होता है। आई टुक टू द लॉ, जो ये वकील वगैरह होते हैं उन्हीं को कहते हैं कि वो, क्योंकि वो कानून पढ़ते हैं, कानून से खेलते हैं,
खेलते, मतलब कानून की लड़ाई लड़ते हैं, तो उनको आई टुक द लॉ कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये मतलब कोई वकील ही रहा हो या लेकिन यहाँ पर ये मतलब है कि वकील की तरह, जैसे वकील एक जिरह करते हैं कोर्ट में केस पे, किसी कोई केस अगर आता है उस पर जिरह करते हैं कोर्ट में, उसी तरीके से ये हर कोई जो केस है, कोई भी बात होती थी, कोई कुछ भी होता था, तो अपनी वाइफ से वो ये वकील की तरह जिरह करता था अपने बीवी से। तो यहाँ पर वही मतलब है इसका कि मैं कह रहा था मैं वकील की तरह जिरह करता था अपनी बीवी से, हर कोई केस मैं अपनी बीवी से उसके बारे में जिरह करता था, आर्ग्यू करता था। एंड द मस्कुलर स्ट्रेंथ, और इससे मेरी जो है ये जबड़ों की ताकत बढ़ गई, जो कि पूरे ज़िंदगी भर मेरे साथ रही, ज़िंदगी भर मेरे साथ रही और रहेगी। तो ये जो ये जिरह किया मैंने उससे। फिर अब ये लड़का फिर से कहता है, You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eye was steady as ever, yet you balanced an eel on the end of your nose. What made you so awful clever? तो अब ये जवान लड़का फिर से बाप से पूछता है, इस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आप बूढ़े हो और आप, ये बात यकीन करना मुश्किल है, ये नामुमकिन सी बात है, बहुत मुश्किल से इस बात पे यकीन आता है कि आपकी आंखें एक ही जगह रह सकती हैं और आप अपने नाक पे ईल है, ईल जो होती है मछली होती है, ये एक किस्म की मछली होती है, ये सांप की तरह लंबी होती है ईल, तो बिल्कुल सांप की तरह फिसलती भी है, पानी में घूमती भी है सांप की तरह, लेकिन ये मछली होती है। तो वो उसे कहता है कि आप इस जो ये बहुत फिसलने वाली मछली जो एक जगह टिकती नहीं है, सांप की तरह घूमती रहती है, तो ऐसी मछली को आप अपनी नाक पे टिकाते हो, अपनी नाक पे टिकाते हो उसको, और उसको बस वहीं पर खड़े रहने पर, एक ही जगह रुकने पर मजबूर कर देते हो अपनी आंखों से, अपनी आंखों को एक ही जगह टकटकी देखकर उसको देखते हो, ताकि वो ईल जो है वो भी आपकी नाक पर बैलेंस हो जाए, मतलब एक ही जगह खड़ी रहे। आप इस तरीके से इतने अलग ही तरीके से इतनी ज़्यादा चालाक कैसे हो सकते हो आप? तो अब इस पे फादर विलियम क्या जवाब देते हैं? I have answered 3 questions and that is enough, said his father. Don't give yourself ears. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off or I will kick you downstairs. तो अब जो फादर विलियम है वो थोड़ा चिढ़ जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हारे 3 सवालों का जवाब दिया और वो बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बोलूँगा, और तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा घमंडी या ज़्यादा अक्लमंद मत समझो। डोंट गिव योरसेल्फ ईयर्स का यहाँ पर मतलब होता है कि अपने आप को कुछ ज़्यादा चालाक या ज़्यादा घमंडी या ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा अच्छा मत समझो कि तुम कुछ भी मेरे से बुलवा सकते हो, ऐसा मत समझो, ऐसा घमंड ना तेरे में आ जाए। तो क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा ये बकवास, सच स्टफ यहाँ पर होता है, यहाँ पर हम बकवास को कहेंगे सच स्टफ, तो क्या तुम्हारा ये बकवास मैं पूरे दिन सुनूंगा? तो तुम चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें एक लात मार के सीढ़ियों से नीचे गिरा देता हूँ। तो अब जो ये पूरी पोइम है, इसका शॉर्ट में मोटे तौर पे हम ये समझते हैं कि जो भी इसने बात कही, अगर हम इन बातों को गौर से सुने कि एक ईल जो फिसलती है, घूमती रहती है बिल्कुल सांप की तरह,
उसको नाक पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल है कि भाई वो जिराह करता था अपनी बीवी से, उस वजह से उसके दांत मजबूत हो गए और इतने मजबूत हो गए कि उसने हंस की हड्डियाँ और चोंच तक चबा डाली। तो ये सुनना मुश्किल है, ये समझना मुश्किल है, इस पर यकीन करना मुश्किल है। और ये कि वो सर के बल खड़ा रहता है या वो समर सॉल्ट करता है, बैक समर सॉल्ट करता है, तो या वो उसको कहता है कि मेरी बॉडी एक ऑइंटमेंट से इतनी नरम हो गई, इतनी हड्डियाँ मेरी इतनी नरम हो गई कि किसी भी तरीके से मुड़ सकती हैं। तो ये सारा चूँकि जो ये एलिस इन वंडरलैंड जो स्टोरी है, जो ये एक इसके चैप्टर्स लिखे हैं, जो ये स्टोरी लिखी है, उसमें हम यही देखते हैं कि जो एलिस है वो हमेशा सपनों में खोई रहती है, अपनी इमेजिनेशन में होती है, और उस इमेजिनेशन में, उस सपनों की दुनिया में वो अलग ही चीज़ें, कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखती है, अजीबोगरीब चीज़ें बोलती है और सुनती है। और उसी अजीबोगरीब चीज़ का, अजीबोगरीब सोच का ये पोइम नतीजा है। जो ये पोइम है, ये नतीजा, ये हमें इससे समझ में आता है कि एलिस जो थी वो कितनी अजीबोगरीब सोचती थी और कितना अजीबोगरीब बोलती थी और कितना वो अजीबोगरीब सपनों में खोई रहती थी। ये इस पोइम का ये एक नमूना है, ये पोइम उस सोच का एक नमूना है जो कि मुश्किल से हम यकीन कर पाएंगे कि जो कि रियल वर्ल्ड में जो हमारा ये दुनिया है, सच में ये रियलिटी में ये होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल से यकीन होता है, नामुमकिन सी बात है ये सब होना। तो अब ये पोइम उसी का एक नमूना था, तो जो आपने समझी। तो अब इसके जो अब ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और ये जो इसका जो अब ये सारे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बहुत मज़े वाली पोइम है, अच्छी पोइम है, इसको आप बहुत बार पढ़िए। इसको मतलब मैंने आपको लाइन टू लाइन, स्टेंजा टू स्टेंजा समझा दिया। इसको पढ़िए, इसका मज़ा ले लीजिए, और बहुत अच्छी पोइम है और बिल्कुल अजीबोगरीब। आपके भी कई ख्याल आते होंगे, आप भी जब सोचते होंगे बहुत अजीबोगरीब सोचते होंगे। जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं क्योंकि वो टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स उनको बहुत पसंद होती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर ऐसा पेड़ हो जिस पे टॉफ़ी, चॉकलेट उगे या लड्डू लगे हों, मिठाई लगे हों, हम उसको तोड़े और खाएं, या ज़मीन से ऐसी चीज़ें उगे, या हम अलमारी खोलें, वहाँ से हमें हमारी मनपसंद चीज़ें, खाने की चीज़ें या मनपसंद चीज़ें मिलें, या ऐसा हो हमारा फेवरेट जानवर, जो भी हमारा फेवरेट पेट, जैसे कुत्ता है या बिल्ली है या कोई और खरगोश है या तोता है, वो हमसे बातें करें। ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें हम बच्चे जो होते हैं, हम बच्चे ये बहुत सोचते हैं। तो ये ऐसी ही एक नमूना है कि किस हद तक एक बच्चे की अजीबोगरीब सोच जा सकती है। तो आप इसे पढ़िए, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।